नमस्कार दोस्तों हमारे राजस्थान जीके की सीरीज चल रही है कलम से क्रांति। उसमें हमने राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अध्ययन कर लिया था। और इस वीडियो में हम गुर्जर प्रतिहार वंश के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में एक प्रकार से इनका टेस्ट हम इसमें देखेंगे, जिसमें आपके लिए मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होंगे। आप और इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा आप इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो जो नहीं देखे हैं वो जरूर देखिएगा। वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र है, उनकी राजधानी कौन सी थी? तो चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। तो आपका पहला प्रश्न है कि राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो हरिश्चंद्र उनकी राजधानी वो भीनमाल थी। फिर अगला प्रश्न है आपका कि मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, यानी मंडोर के प्रतिहार वो क्षत्रिय है या ब्राह्मण है? तो मंडोर के प्रतिहार वो क्षत्रिय हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो वो नागभट्ट द्वितीय उन्होंने ये उपाधि धारण की थी। और अगला प्रश्न है आपका कि राजशेखर किसके दरबार में था? तो राजशेखर वो महेंद्रपाल के दरबार में था। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति राजशेखर की नहीं है? तो इनमें प्रभावक चरित्र ये राजशेखर की नहीं है। बाकी कर्पूर मंजरी राजशेखर ने लिखी है, काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखी है और बाल रामायण राजशेखर ने लिखी है। अगला प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की सैन्य शक्ति का वर्णन किया है? तो गुर्जर प्रतिहार में सुलेमान नामक एक यात्री आता है, अरबी यात्री, जो महेंद्रपाल के समय आया था और इसने गुर्जरों की सैन्य शक्ति का वर्णन किया था। अगला प्रश्न है आपका कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक वो यशपाल था। और अगला प्रश्न है कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में राजपूताना के किन शासकों ने भाग लिया था? तो इसमें गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासकों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व था? तो इस समय प्रतिहार वंश का वर्चस्व था 8वीं से 12वीं सदी के मध्य, 8वीं से 12वीं सदी। अगला प्रश्न है आपका कि गुर्जरों की राजधानी कौन सी थी? तो गुर्जरों की राजधानी वो पीलोमोलो थी, जो कि भीनमाल के नाम से जानी जाती है। भीनमाल, जिसका पुराना नाम पीलोमोलो था। अगला प्रश्न है आपका कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को वो प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था, वर्धन वंश के शासक। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो आपके ऑप्शन इसमें नीलगुंड, देवली और रामनगर और करहाड़, तो इन चारों अभिलेखों में इन प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है आपका कि आदिवराह की उपाधि किस शासक ने ली थी? तो मिहिर भोज उन्होंने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि किस प्रतिहार राजा के समय ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी? तो ग्वालियर प्रशस्ति की रचना वो बौद्ध प्रथम के समय हुई थी। और अगला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी, जो जालौर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था? यह प्रश्न अभी पुलिस कांस्टेबल में आया था, तो इसका सही उत्तर वो है श्रीमाल। और अगला प्रश्न है आपका कि जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे प्रतिहारों ने मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि मिहिर भोज को पितृहंता शासक कहा जाता है, उनके द्वारा किसकी हत्या की गई थी? यानी मिहिर भोज के पिता कौन थे? तो मिहिर भोज के पिता वो रामभद्र थे, जिनकी हत्या करके मिहिर भोज ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अगला प्रश्न है कि घटियाला अभिलेख किस प्रतिहार शासक के समय मिला है? तो घटियाला अभिलेख वो ककूक के समय का है, और जो कि जोधपुर में मिला है घटियाला अभिलेख। फिर अगला प्रश्न है आपका कि मंडोर में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो मंडोर में विजय स्तंभ का निर्माण वो ककुस्त ने करवाया था, और जो कि राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कहा जाता है। और अगला प्रश्न है आपका कि गुर्जर प्रतिहार स्वयं को किसके वंशज मानते थे? तो गुर्जर प्रतिहार वह स्वयं को श्री राम के भाई लक्ष्मण के वंशज मानते थे। और कुश के वंशज राजस्थान में कछवा वंश थे, कछवा वंश वो कुश के वंशज माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि
भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी जिसने जो है इसे पीलो मोलो नाम भी दिया था? तो हुएन सांग जो है उसने इस भीनमाल की यात्रा की थी, चीनी यात्री था, और इसने जो है इसे पीलो मोलो कहा था। अगला प्रश्न है कि प्रतिहारों में रोहिल सिद्धि के नाम से कौन जाना जाता था? तो हरिश्चंद्र जो है वो प्रतिहारों में रोहिल सिद्धि के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार जो है आपके 22 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मैंने आपको बताया। आपको अच्छे लगे हो तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।